दोस्तों अगर आपको भी एक लोन की नीड है तो आपको सबसे पहले इस लोन ऐप पर आ जाना, लेकिन आपको पहले लोन ऐप का नाम नहीं बताएंगे। अगर पहले ही हम आपको लोन ऐप का नाम बता देंगे तो आप लोग यहां पर छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर देंगे, जिसके चलते आपका जो लोन है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको लोन नहीं मिलेगा। तो आपको पहले वीडियो को अच्छे से देखने की जरूरत है। जब आपके सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो उसके बाद ही यहां पर आपको लोन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर यहां पर ओटीपी के साथ वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम चलिए फटाफट यहां पर मोबाइल नंबर को डाल देता हूं। अब यहां पर जैसे आप लोग 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहां पर आप लोग डालेंगे तो उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि गेट ओटीपी का एक ऑप्शन है। तो आपको गेट ओटीपी के ऑप्शन पर यहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर डालना पड़ेगा। तो 7247 मेरा ओटीपी आया था, तो मैंने यहां पर ओटीपी को डाल दिया। अब ओटीपी को डालने के बाद यहां पर आपको एक एरो का ऑप्शन यहां पर नजर आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे वहां पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एंड यहां पर एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोग जो इस लोन ऐप का यहां पर मेन इंटरफेस पे आ चुके हैं, जहां से आप लोग 40,000 रुपए का जो लोन है वो यहां पर अप्लाई करने वाले, वो भी बिना सिविल स्कोर, बिना कोई इनकम प्रूफ के। तो यहां पर आपको क्या करना, बहुत ही आपको ध्यान से वीडियो को देखने की जरूरत है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ऐप है ये 60,000 रुपए तक मैक्सिमम लोन आपको दे रहा है यहां पर, और यहां पर समय जो मिल रहा है वो 180 दिनों का यहां पर आपको दिया जा रहा है। लेकिन आपको 60,000 रुपए का जो लोन है वो पहले नहीं मिलेगा। अब यहां पर आपको कुछ ना कुछ लोन मिलेगा जरूर, वो भी बिना सिविल स्कोर के। लेकिन ये यहां पर बता रहा है कि 60,000 रुपए के ऊपर हम लोन नहीं देते हैं, तो 60,000 रुपए तक आप यहां से मैक्सिमम लोन पा सकते हैं। तो अगर आपको लोन यहां पर अप्लाई करना है विदाउट सिविल स्कोर तो यहां पर आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहां पर आप लोग अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो पैन कार्ड है वो यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर पैन कार्ड का एक आइकन यहां पर आपको नजर आ रहा है, तो आपको यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहां पर आपको पैन नंबर यहां पर डालना पड़ेगा, जो आपका पैन कार्ड नंबर है उस पैन कार्ड नंबर को यहां पर आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहां पर पैन कार्ड नंबर को डाल देता हूं। अब पैन कार्ड नंबर डालने के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे बताया जा रहा है कि आपको यहां पर अपना पैन कार्ड भी यहां पर गैलरी में फोटो खींच कर यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहां पर पैन कार्ड को अपलोड कर देता हूं, उसके बाद यहां पर कंटिन्यू करके आगे की तरफ बढ़ जाता हूं। यहां पर आप लोग फ्रेंड देख सकते हैं कि पैन कार्ड को मैंने यहां पर अपलोड कर दिया और पैन कार्ड नंबर जो है वो भी मैंने यहां पर एंटर कर दिया। तो इतना सारा करने के बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहां पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको आधार कार्ड का फ्रंट साइज और यहां पर बैक साइज आपको यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना। तो चलिए फटाफट यहां पर आधार कार्ड का फ्रंट पेज और बैक पेज को यहां पर अपलोड कर देता हूं। यहां पर आप लोग फ्रेंड देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही यहां पर आधार कार्ड का पीछे का और आगे का फोटो अपलोड किया तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ऑटो यहां पर आपकी डिटेल्स है वो इसने ले ली। जैसे कि आपका नेम यहां पर ऑटो पड़ चुका है, उसके बाद जो जेंडर है वो आ चुका, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी यहां पर ऑटो इस ऐप ने यहां पर फेच कर ली। उसके बाद यहां पर जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है उसने भी यहां पर ऑलरेडी ले लिया। तो यहां पर सारा कुछ यहां पर आपका ऑटो यहां पर पड़ जाएगा। तो उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहां पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहां पर आपको यहां पर एक सेल्फी भी अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहां पर आपको एक सेल्फी अच्छी सी यहां पर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ लेकर यहां पर आपको अपलोड कर देनी है। तो चलिए फटाफट इतना सारा काम भी कर लेते हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक सेल्फी, यानी कि जिस भी व्यक्ति के नाम से हम यहां पर लोन को अप्लाई करें उसकी यहां पर मैंने सेल्फी को अपलोड कर दिया, यानी कि एक सेल्फी यहां पर अपलोड कर दिया। तो यहां पर सेल्फी अपलोड करने के बाद आपको यहां पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहां पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहां पर आपको कुछ डिटेल्स यहां पर देनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यूज ऑफ द लोन पे आपको क्लिक करना है और यहां पर आपको पूछा जा रहा है कि आप लोग किसके लिए यहां पर लोन ले रहे हैं, यानी कि आपका क्या काम पड़ गया है जिसके लिए आप लोन यहां पर ले रहे हैं। हो सकता है कि यहां पर डेली कंफर्मेशन के लिए आप लोन ले रहे हैं, या फॉर रिपेमेंट के लिए लोन ले रहे हैं, या इंटरटेनमेंट के लिए लोन ले रहे हैं, या रेंट यानी कि किराए पर
आपको कुछ लेना उसके लिए, या तो ट्रेवल के लिए या एजुकेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे शॉपिंग हो जाएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया। तो यहाँ पर अगर आपको एक ट्रिक का यूज करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट का यहाँ पर प्रयोग करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पे क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू कर देना। अब यहाँ पर कंपनी ये सोचेगी कि हाँ इसका कोई इमरजेंसी काम है, इसीलिए यहाँ पर ये लोन लेने आया, क्योंकि मेडिकल से ज्यादा कोई चीज इमरजेंसी इस दुनिया में नहीं बनी है। तो यहाँ पर मेडिकल का चांस हो जाता है कि 100 में से 98% आपका लोन जो वो अप्रूवल हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट यहाँ पर ईमेल आईडी को दे देता हूं। अब ईमेल आईडी को डालने के बाद यहाँ पर आपको उसके नीचे यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर अपना देना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं। अब यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर आप लोग देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपकी ईमेल कुछ गलत बता रही है, तो आपको यहाँ पर ईमेल को सही कर देना है। तो चलिए फटाफट यहाँ पर ईमेल को सही कर देता हूं। मेरी ईमेल सही हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है, और आप लोग सिंगल है या मैरिड है या डिवोर्स्ड है या अदर है, यानी कि आपकी शादी हो चुकी है या अभी नहीं भी है, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जिस भी व्यक्ति के नाम से हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं वो अभी शादीशुदा नहीं है, तो सिंगल पे सेट करके कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एजुकेशन का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आप लोग कितना पढ़े, यानी कि आप लोग जिस भी व्यक्ति के नाम से लोन ले रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा हुआ, सीनियर हाई स्कूल है या जूनियर हाई स्कूल है या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है या एलिमेंटरी स्कूल में पढ़ता है, तो वो सीनियर हाई स्कूल है। तो सीनियर हाई स्कूल पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद सारी डिटेल्स को यहाँ पर आपको डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको अपना पिन कोड देना पड़ेगा, यानी कि जहां पर आप लोग रहते हैं वहां का पिन कोड देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर पिन कोड को डालेंगे तो आपकी जो सिटी और डिस्ट्रिक्ट होगी वो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर ऑटो पड़ जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको अपना रेसिडेंट एड्रेस, यानी कि जहां पर आप लोग रह रहे हैं, यानी कि आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है उस एड्रेस को यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर उस एड्रेस को डाल देता हूं। तो यहाँ पर एड्रेस तो आपको बिल्कुल सही सही डाल देना है, रेसिडेंट एड्रेस। तो रेसिडेंट एड्रेस मैंने डाल दिया है। तो इतना सब कुछ डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपसे अबाउट यूजफुल पूछा जाएगा कि आप लोग बिजनेस होस्ट करते हैं या ऑफिस एम्प्लॉय हैं या आप लोग स्टूडेंट है या अनएम्प्लॉय, यानी कि आप कोई भी काम नहीं करते। तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर बिजनेस होस्ट। जैसे कि आप लोग फर्स्ट नंबर पे देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को बिजनेस होस्ट का एक ऑप्शन नजर आ जाएगा। तो आपको बिजनेस होस्ट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंपनी नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि आप लोग कौन सा काम करते हैं। तो हम एक मान के चलिए बार्बर का काम करते हैं, तो बार्बर यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। तो बार्बर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मैंने तो बार्बर डाला, लेकिन आप लोग जो भी सही में काम करते होंगे वो यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है सिलेक्ट योर वर्किंग ईयर, यानी कि आप लोग कंपनी में कितने दिनों से काम कर रहे हैं, यानी कि 6 महीनों से कर रहे हैं या 6 महीने से 12 महीनों से भी कर रहे हैं या 1 से 2 साल से लिए कर रहे हैं या 2 साल तक कर चुके हैं। तो हम 2 साल से इस काम को कर रहे हैं, तो 2 साल पे टिक करके यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपसे मंथली इनकम पूछी जाएगी कि आप लोग महीने का कितना पैसा कमाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चार्ट में कि 0 से 1 लाख रुपए, 0 से 10,000 रुपए, उसके बाद यहाँ पर 10,000 रुपए से 2 लाख रुपए, यानी कि आपको यहाँ पर जितनी आपकी इनकम है वो यहाँ पर आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 10,000 रुपए से 20,000 रुपए के आइकन को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला आपको आइकन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे नंबर वाला। तो आपको इसको टिक करना है। इसको टिक करने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें तो व्हाट डू यू डू, यानी कि आप लोग कौन सा काम करते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्रीकल्चर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर मींस होता है किसान। तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1 लास्ट टाइम ऐसे यहाँ पर लिख के आ चुका है, फिनिश बैंक वेरिफिकेशन टू स्टार्ट बोरिंग, ऐसे यहाँ पर आपको लिख के आ चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपना आईएफएससी कोड देना पड़ेगा, यानी कि आपको आप जिस भी बैंक अकाउंट में अपना लोन अमाउंट लेना चाहते हैं वहां का आपको आईएफएससी कोड देना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर डाल देता हूं आईएफएससी कोड जो होता है। यहाँ पर आईएफएससी कोड चलिए फटाफट डाल दिया हूं।
उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर अकाउंट नंबर को यहाँ पर डाल देता हूं। यहाँ पर अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहाँ पर अकाउंट नंबर को दे देता हूं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म अकाउंट नंबर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो कंफर्म अकाउंट नंबर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड कॉन्टैक्ट क्या है, यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना एक नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। यानी कि बहुत सारे केस में होता क्या है, बहुत सारे लोग हैं वो लोन ले लेते लेकिन बाद में रिपेमेंट नहीं करते। तो ऐसे में यहाँ पर कंपनी आपसे इमरजेंसी में 3 से 4 कॉन्टैक्ट लेती है। यानी कि अगर आप अपना फोन स्विच ऑफ कर लेंगे तो वो आपके जो कॉन्टैक्ट आप दिए उनसे वो पैसा वसूल लेंगे। तो यहां पर आपको उनका कॉन्टैक्ट देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले यहां पर आपको नंबर देना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट यहां पर एक नंबर दे दिया। उसके बाद यहां पर जो मेरे फ्रेंड का नंबर है वो मैं यहां पर दे देता हूं। तो 2 नंबर दे चुका हूं, तीसरा नंबर मैं यहां पर सिलेक्ट कर चुका हूं। तीनों नंबर यहां पर मैंने अपने फ्रेंड के दे दिया। अब यहां पर डालने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे यहां पर कुछ डिटेल्स मैंने छोड़ दिए। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपने नंबर दिया वो आपके क्या लगते हैं। तो एक पेरेंट्स लगते हैं, दूसरे मेरे पेरेंट्स लगते हैं, तीसरे भी पेरेंट्स लगते हैं। तीनों पेरेंट्स हैं मेरे नंबर मान के चलिए। आपको यहां पर देना फ्रेंड्स का नंबर है लेकिन आपको पेरेंट्स सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 40,000 रुपए का जो मुझे लोन है वो यहां पर ऑफर किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 40,000 रुपए का जो लोन अमाउंट है वो मुझे ऑफर किया जा रहा है। और यहां पर कितना टोटल एनुअल परसेंट रेट लग रहा है और टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा है, कितने दिनों के लिए यहां पर मुझे लोन मिला है और लोन अमाउंट कितना मिला, ये सारा कुछ यहां पर शो हो रहा है। जैसा कि आप लोग दोस्तों देख रहे हैं कि यहां पर 40,000 रुपए का जो लोन है वो मुझे यहां पर ऑफर किया जा रहा है। यानी कि 40,000 रुपए का लोन मैं यहां से तुरंत निकाल सकता हूं। अब हो सकता है कि आपको वहां पर 10,000 रुपए का भी शो हो सकता है, 15,000 का भी शो हो सकता है, 60,000 रुपए का शो हो सकता है। यानी कि 1,000 रुपए से लेकर आपको 60,000 रुपए के बीच में यहां पर आपको लोन ऑफर किया जा सकता है। वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे कंपनी डिपेंड करेगा कि आपको लोन कितना दिया जाएगा। तो अगर मैं इस लोन अमाउंट को चाहूं तो यहां पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके 2 मिनट के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकता हूं। लेकिन अभी मुझे लोन की नीड नहीं है, मैं अभी लोन नहीं निकालने वाला हूं। बस आप लोगों के लिए ये वीडियो खासकर बना रहा हूं। और यहां से आपको कुछ नहीं करना बल्कि आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करता है। और जैसे आप लोग प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो लोन है यानी कि आपको जो पैसा है वो जो आपने बैंक डिटेल्स वहां पर सबमिट की थी वो तुरंत के तुरंत उस बैंक अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोन ले सकते हैं। अब यहां पर हम चलिए बात कर लेते हैं लोन ऐप का नाम क्या है। तो लोन ऐप आपको यहां पर प्ले स्टोर पे मिल जाएगा जिसका नाम है IMB फंड क्रेडिट लैंड एंड लोन। ये जो आप ऐप है ये आपको बिना सिविल स्कोर बिना कोई इनकम प्रूफ के लोन बांट रहा है, वो भी फटाफट सभी का लोन यहां पर मिल रहा है। ये बिल्कुल नया ऐप आ चुका है और अभी ये लोन दे रहा है। मैं आगे के नहीं बता सकता हूं कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अभी ये ऐप आपको बिल्कुल फ्री में लोन दे रहा है। तो आप लोग देर न कीजिए, अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता है, नीड है, तो आप यहां से आकर तुरंत लोन ले सकते हैं। तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।